हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 लेटेस्ट अपडेट। घर के अंदर हुआ है टास्क। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, फोटोज़ में दिख रहा है कि अविनाश की आंखें सूजी पड़ी है और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि करणवीर मेहरा काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि राइट नाउ इन दोनों की कंडीशन सेम एग्जैक्टली यही है। अविनाश ने कहीं ना कहीं टास्क तो जीत लिया, आप कह सकते हैं कि शिल्पा की वजह से, उनके वर्डिक्ट की वजह से। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि करणवीर मेहरा जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, रियलिटी यही है कि करणवीर मेहरा कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है वो फटने वाला है और ज़बरदस्त तरीके से फटने वाला है। और उनकी अविनाश की आंखें सूजी इसलिए हुई है क्योंकि अविनाश ने जिस तरीके से पीठ पे उठाया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं उनके बैक में कहीं ना कहीं दर्द है या फिर सोजिश आ गया जो कि उनके आंखों पे दिखाई दे रही है। और घर के अंदर एक और नया टास्क हुआ था जहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, गाना बज रहा था और बिग बॉस ने कहा स्टॉप। तो लोगों को चेयर्स पे बैठना था और इस पे ये जो टास्क था ये कहीं ना कहीं घर वालों के लिए उनके खाने को लेकर के, राशन को लेकर के टास्क था। अब होता ये है कि यहाँ पे बैठ जाते हैं, गाना स्टॉप होता है तो करणवीर बैठ जाते हैं चेयर में। अब ईशा कहती है कि तुम क्योंकि आगे जा जा चुके थे फिर तुम वापस इस पे बैठे हो, तो मैं ये तुम्हारा अलाउ नहीं करूँगी, तुम हो जाते हो डिस्क्वालीफाई। इस बात पे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करणवीर और वो शिल्पा को सुनाने लगते हैं कि ये था तुम्हारा फेयर, ये था तुम्हारा फेयर। अब देखो ईशा किस तरह से खेल रही है, उसके लिए प्रायोरिटी उसके दोस्त है और वो फेयर अनफेयर कुछ नहीं देख रही है, बस अपने दोस्तों को जिता रही है। तो इसे कहते हैं दोस्ती। और जिसको तुमने घर का टाइम गॉड बनाया था वो देख लो मेरा क्या हाल कर रहे हैं। तो इसलिए तुमने ईशा को टाइम गॉड बनाया कि ये मुझसे बदला ले या ये मेरा इस तरीके से हालत करे। तो यहाँ पे कर्णवीर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा दिखाई दे रहे हैं शिल्पा पे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस समय करणवीर और ईशा के बीच में जो है ज़बरदस्त एक आप कह सकते हैं चिंगारी है। हालांकि वो अभी सामने नहीं आ रही है लेकिन टास्क के दौरान वो चिंगारी सामने आ जाएगी। और शिल्पा जिस तरीके से गेम खेल रही है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिल्पा में शायद दिमाग है ही नहीं, या फिर शिल्पा दिखाना चाह रही है कि उनमें दिमाग नहीं है लेकिन वो बहुत शातिर खेल रही है। शिल्पा इनोसेंट बनना चाह रही है कि मैं तो टास्क को लेकर के कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद शिल्पा को भी पता था कि अगर ईशा बनती है टाइम गॉड तो वो करणवीर हो गया या फिर शिल्पा की गैंग, शिल्पा के साथ जितने भी लोग उठते बैठते हैं, चाहे फिर वो चुम हो, चाहे फिर वो करणवीर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी इनके उनका सबके बैंड बजाएंगे क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती है। लेकिन फिर भी शिल्पा ने जो है वो ईशा को चुना, ये देखते हुए कि मुझे फ़ायदा होगा, इन सबको फ़ायदा हो ना हो मुझे फ़ायदा होगा। तो मैं करण की यहाँ पे भी वाट लगाती हूँ और कहीं ना कहीं टाइम गॉड में सपोर्ट करती हूँ ईशा का। ये हमें देखने को मिला। और मैं कहूँगा जो मर्ज़ी हो जाए भाई, आज का जो बेस्ट मोमेंट था वो तो यही था जहाँ पे रजत कहीं ना कहीं अपने जोन से हटकर आज डांस करते हुए दिखाई दिए, वो भी एक रोमांटिक गाने पे, और वो भी किसके साथ, चाहत के साथ। और मैं कहता हूँ कि चाहत ने जिस तरीके से रजत के साथ डांस किया, आई मीन रजत को डांस करना नहीं आता है सबको पता है, लेकिन चाहत ने डांस किया और चाहत ने जिस तरीके से डांस रजत को करवाया, आई मीन वहाँ पे भी सारे लोग देख के जो है वो हैरान थे कि चाहत ने कैसे जो है वो रजत से डांस करवा दिया। और लिटरली यहाँ पे सब जो अवार्ड है, जो विनर है, वो भी रजत और चाहत बने। तो ये तो मुझे लगता है ज़बरदस्त था। और चाहत ने ज़बरदस्त डांस भी किया। वेल आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो सब डांस घर के अंदर हुआ, ये आपको कैसा देखने को लगा? करणवीर और आप कह सकते हैं शिल्पा की लड़ाई के बारे में जो भी कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।